ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कर्क राशि की महिलाओं को आने वाले नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हर प्रकार के सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, धन का आगमन हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो अभी मैं कर्क राशि की महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि अभी बहुत सी हमारी माताएं बहनों को हमारे नए वर्ष का फलादेश का इंतजार रहता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे इस YouTube चैनल पर सिर्फ महिलाओं के लिए मेरा ही वीडियो बनता है, जो हम महिलाओं के लिए स्पेशल वर्ष कुंडली अन्य फलादेश भी देते रहते हैं। तो इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। साथ ही आप अपना जो भी आपके मन में विचार है आप कमेंट में लिखिए। मैं अपने सभी दर्शकों का कमेंट पढ़ता हूँ, उसके अनुसार मैं उनको रिप्लाई भी देता हूँ। तो हमारी बहुत सी बहन बेटियां देवियां इस वर्ष के लिए बार बार कह रही थी नया वर्ष का फलादेश कब आएगा। तो आइए आज से आपको कर्क राशि की महिलाओं के बारे में हम बात करें। अब कर्क राशि की महिलाओं का ये वर्ष इसलिए बहुत उत्तम होने वाला है क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में आप देखोगे कि आपका वर्ष का स्वामी यानी कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जो आपके लाभ घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो जब प्रारंभ शुभ हो, अच्छा हो, तो पूरा वर्ष अच्छा ही जाता है। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने वृषभ राशि में उच्च का होकर आपके लाभ घर में बैठा है। इसलिए यह वर्ष आपको हर प्रकार के आर्थिक लाभ देने वाला है। अभी पिछले साल में आप लोगों का जो कर्क राशि पर शनि की ढैया समाप्त हुई थी, तो अब उसका पूरी तरह से नुकसान आपको अब फायदे में बदलने वाला है। ये चंद्रमा जो आपके लाभ घर में बैठा है, यह आपके संतान घर को देख रहा है, तो इसलिए आपके साथ साथ आपके बच्चों का भी ये वर्ष भाग्यवर्धक होने वाला है। अब हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि अभी कर्क राशि के कुंडली में आपके छठे घर में यानी रोग शत्रु कर्ज स्थान में चतुर्थ ग्रही राजयोग बना हुआ है। अब चतुर्थ ग्रही राजयोग का अर्थ ही होता है कि आदमी के जीवन में उत्थान होगा, वृद्धि होगी। तो आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि चूंकि ये रोग शत्रु कर्ज स्थान में है, तो यहाँ पर आप इसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपके कुटुंब में नए कुछ न कुछ वृद्धि होगी। परिवार में भी आपके अच्छे कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये जो सूर्य है, इसके विषय में हम थोड़ा बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हम कर्क राशि की उन माताओं बहनों बेटियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी कुंडली के बारे में जानती हैं, तो आपके राशि का स्वामी लाभ घर में बैठा है वर्ष के प्रारंभ में। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इससे आपको काफी ज्ञान मिलेगा कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा। भाई पराक्रम स्थान का स्वामी बुध आपके छठे घर में बैठा हुआ है। साथ ही माता मित्र मकान सुख भाव का स्वामी शुक्र आपके छठे घर में बैठा हुआ है। ये सब अपना समय समय पे आपको अच्छा फल देंगे।
आपके संतान घर का स्वामी मंगल, विद्या बुद्धि घर का स्वामी मंगल आपके छठे घर में बैठा हुआ है। अब छठे घर का स्वामी यानी कि रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी गुरु आपके 12वें व्यय भाव में खर्चा स्थान में बैठा हुआ है और खर्चा स्थान में बैठ के ये अपनी राशि को देख रहा है। अब आइए, जो सबसे महत्वपूर्ण घर है वो है आपका कुटुंब, वैवाहिक सुख, पति और व्यापार। यहाँ का स्वामी आपके भाग्य स्थान में बैठा है और ये पूरे वर्ष आपके भाग्य स्थान में ही शनि बैठा रहेगा। अष्टम घर दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु, सेक्स का स्वामी शनि आपके भाग्य स्थान में बैठा है। अब हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि आपके कर्म स्थान का स्वामी मंगल आपके छठे घर में बैठा है और लाभ घर का स्वामी आपका शुक्र छठे घर में बैठा है। खर्चा व्यय स्थान का स्वामी बुध भी आपके छठे स्थान में बैठा है। ये तो हुआ वर्ष का आपका प्रारंभिक चार्ट। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसे हम लोग मकर संक्रांति के रूप उत्सव के रूप में मनाते हैं। जब सूर्य यहाँ पर आएगा तो कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए जिनके पति के काम में कुछ न कुछ अड़चन रुकावटें आ रही हैं, वो आपकी रुकावटें दूर होंगी। आपको धन के आने का स्रोत खुलेगा। परिवार के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये 14 जनवरी से आपके लिए शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो 16 जनवरी को मंगल अपने उच्च राशि का होकर आपके सप्तम घर में आएगा। अब यहाँ पर मंगल और सूर्य, एक तो शेर दूसरा बंदूक, ये आप मान के चलिए। तो ये जो आपका सप्तम व्यापार घर है, वैवाहिक सुख है, पति का घर है, यहाँ पर आपके सूर्य और मंगल बैठेंगे। वैसे तो कुंडली एक प्रकार से मांगलिक योग बनाएगा, लेकिन यह है कि यहाँ से आप अपने पति को, जीवन साथी को थोड़ा उत्साहित कीजिए उनके काम करने में। उनको कभी निगेटिव मत बोलिए, नर्वस मत कीजिए उनको। आप जितना, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आप ही कड़ी हैं जो अपने पति को उत्साहित करके बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो ये जब सूर्य मंगल एक साथ यहाँ पे आएंगे, आप अपने पति को पूरी तरह से उत्साह दीजिए। और सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके पति घर का स्वामी शनि आपके भाग्य धर्म घर में बैठा है। आप जब अपने पति को उत्साहित करेंगी, कुछ नया करने की प्रेरणा देंगी, और अगर उनका कोई कार्य रुक गया है, वो थोड़े नर्वस हो गए हैं, तो आप उनको जब उत्साहित करेंगी तो उनका भाग्य खुलेगा और आपके उत्साह से उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो, नया आत्मविश्वास जागृत होगा। यही उनका ये आत्मविश्वास उनके लिए आगे उन्नति का कारण भी बनेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 13 फरवरी 2026 को सूर्य आपके अष्टम घर में आ जाएगा। अब जब सूर्य अष्टम घर में आता है तो वैसे तो परिवार के लोगों से थोड़ा मनमुटाव पैदा करता है, लेकिन क्योंकि सूर्य आपके अष्टम घर में बैठ के आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पे बैठेगा, इससे आपके धन का आगमन प्रारंभ होगा, आपको धन भी आएगा। परिवार के लोग थोड़ा सा आपके रुतबा का आदर करेंगे, आप थोड़े गर्वित घमंडी टाइप की बात भी करेंगी। ये ग्रहों का प्रभाव है। आप वैसे कर्क राशि की महिलाएं बहुत ही सरल सीधे स्वभाव की होती हैं और हमेशा इनके उच्च के विचार होते हैं। अब ये जो आपका सूर्य धन भाव से फिर आपके भाग्य स्थान में आएगा, तो ये है आपका 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच। क्योंकि सूर्य शनि जब एक साथ आते हैं तो थोड़ा भाग्य में टकराव होती है, यानी इस समय आपको शेयर सट्टा आदि का एक महीना बिल्कुल खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो अपने रिस्क पे ही करना चाहिए, यानी अधिक धन नहीं लगाना चाहिए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि चूंकि इस वर्ष में आपके लिए, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी गुरु है, गुरु अभी मिथुन राशि में यानी कि आपके 12वें विदेश यात्रा खर्च के घर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब जब गुरु आपके इस घर में बैठे हैं तो गुरु की सबसे पहली दृष्टि आपके घर, मकान, सुख, मित्र के घर में पड़ती है। अब जब गुरु यहाँ देखेंगे आपके इस वर्ष में तो आपको मकान, घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। आपके मित्र लोग आपसे काफी हास्य व्यंग बातचीत करेंगे, आपको हंसी खुशी मौज मस्ती वाली बातचीत करेंगी। आपकी मित्रों की संख्या में वृद्धि होगा, विशेषकर सहेलियां आपकी सहयोग करने वाली रहेगी। ये गुरु आपके छठे घर को देखेगा, रोग शत्रु कर्ज घर को देखेगा। अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल मतलब निकलने में कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही है, तो ये गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका धन धीरे धीरे निकलना शुरू होगा। यहाँ पर हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यात्रा ज्यादा करती हैं, थकाने वाली यात्रा करती है, क्योंकि भाग्य से आपको इस वर्ष यात्रा करने का अवसर कई बार मिलेगा। दूर की यात्रा, धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का अवसर आपको भरपूर मिलेगा। इसमें आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन यात्रा आपकी हर तरह से प्रसन्न करने वाली रहेगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का योग बना रहा है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके गुप्त शत्रु आपसे कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ बेवजह के आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे, लेकिन इससे आपको कोई तनाव नहीं लेना है, क्योंकि ये शत्रु आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे, बशर्ते कि आपका मानसिक संतुलन बना है। यह गुरु आपके, मैंने बताया, रोमांस, इंजॉय, सेक्स आदि के घर को गुरु देख रहा है और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वर्ष में आपके लिए यहाँ इस बिंदु पर बहुत ध्यान देना है, यानी कि अपने पति के साथ आप उनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए, उनसे जितना अधिक से अधिक हो सके प्रेम प्रसंग बनाइए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका पति भी आपसे पूर्ण रूप से खुश रहेंगे। जब पति खुश रहेंगे तो उनका भाग्य भी खुलेगा, आपका तो खुलेगा ही, उनका भी भाग्य खुलेगा। तो ये चीज ये कह रहा है कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो आप अपना स्वास्थ्य का इलाज कीजिए, तकलीफ दूर कीजिए, लेकिन पति के साथ जितने आप अच्छे और मधुर संबंध बनाएंगी उतना ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। अब कर्क राशि की महिलाओं को मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत विशेष लाभ देने वाला है, वो चीज आपका प्रारंभ होता है 2 जून 2026 से। अब 2 जून 2026 को ये गुरु उच्च का होकर आपके राशि में आ जाएगा, यानी कर्क राशि में। गुरु जब कर्क राशि में होता है तो जन्म कुंडली हो, राशि कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में राजयोग अपने आप बन जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी राशि में आएगा तो कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए जिनको अभी संतान होने में कोई समस्या है, कोई लेट प्रतीक हो रहा है, या वो प्लानिंग करके अभी बच्चे नहीं पैदा किए हैं, तो ये गुरु आपके संतान, विद्या, बुद्धि घर को देखेगा। आपको संतान का अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप पढ़ाई लिखाई में कोई डिग्री आदि हासिल करना चाह रही हैं तो उसके लिए यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रारंभ कीजिए, आपको अपना मनपसंद डिग्री प्राप्त होगा। साथ ही कर्क राशि की उन लड़कियों के लिए भी ये वर्ष बहुत सुंदर जा रहा है जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई। ये गुरु यहाँ पे बैठ कर आपके सप्तम घर को, पति वैवाहिक जीवन को देखेगा, व्यापार को। तो उन लड़कियों का ऑटोमेटिक अगर कोई रुकावट है, अड़चन है, वो दूर होगी। शादी विवाह से संबंधित जहां भी बातचीत चलेगी
निश्चित तौर पे उसमें पूरी सफलता मिलेगी और आराम से बहुत ही खुशनुमा माहौल में शादी विवाह का योग बने। सबसे खास बात यह है कि ये गुरु अपने आपके भाग्य स्थान को देखेगा और गुरु आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। तो जब स्वामी अपने घर को देखता है तो एक तो वैसे ही चार चांद लग जाता है, ऊपर से गुरु की दृष्टि अपनी राशि पे पड़े, इससे आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके कोई घर में बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, उस कार्य को करने से आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। साथ ही साथ आप धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करेंगे और आपका मन काफी धार्मिक हो जाएगा। पूजा पाठ में आपका खूब मन लगेगा। कोई भी कार्य करेंगी तो भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगी, इससे आपका कार्य भी सफल होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका खूब मजबूत रहेगा। ये गुरु जब यहाँ देखता है भाग्य स्थान धर्म स्थान, क्योंकि गुरु धर्म का स्वामी है देव गुरु बृहस्पति, तो आपको धार्मिक कोई ऐसे तीर्थ यात्रा करवा सकता है। यहाँ तक कि आप अगर भगवान को देखने की पाने की इच्छा रखते हैं, निश्चित तौर पे स्वप्न में आपको भगवान के दर्शन होने का योग बनेगा। अब आइए हम बात कर रहे हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु आपके धन भाव यानी आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव में आए। गुरु जब भाग्य स्थान का स्वामी कुटुंब घर में आता है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होने का योग पुनः बनेगा। साथ ही साथ आपके घर में किसी नए सदस्य के आगमन का भी योग बनेगा। ये जो गुरु यहाँ बैठ के ये पुनः आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा, यानी कि आपके शत्रु नष्ट होंगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपने किसी से धन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो धीरे धीरे आप उस कर्ज को समाप्त करेंगी और कर्ज मुक्त होने का योग भी इस वर्ष आपको बता रहा है। यह गुरु आपके अष्टम घर को देखेगा। पुनः मैं वही कहूंगा कि पति के साथ जितना अधिक प्रेम प्रसंग आप बनाओगे, उतना अच्छा ये वर्ष आपके लिए भाग्यकारी साबित होने जा रहा है। ये गुरु आपके 10वें घर को देखेगा, तो कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो नौकरी की तलाश कर रही हैं या नौकरी कर रही है लेकिन उनको अपना मनपसंद अभी जॉब नहीं मिला है। यहाँ पर आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपका इस वर्ष प्रमोशन होने का योग है। साथ ही साथ आप अगर कोई अच्छी नौकरी आदि के लिए प्रयासरत हैं तो निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से गुरु आपको इस वर्ष बहुत कुछ देने वाला है। गुरु आपके भाग्य स्थान का भी स्वामी है और छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान का भी स्वामी है। यहाँ पर हम आपको इस बात का फिर याद दिलाएंगे कि आप अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें और पति के साथ मधुर संबंध रखें। अब आइए हम बात करते हैं, क्योंकि अब शनि महाराज की बात करते हैं, तो शनि आपके भाग्य स्थान में बैठ के पूरे वर्ष आपके लाभ घर को देखेगा। अब अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो यह वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होने वाला है। आपको धीरे धीरे ही लाभ मिलेगा, लेकिन जो लाभ मिलेगा वो ठोस मिलेगा और उससे आपका अच्छा खासा बचत होगा। आप अपने व्यापार का, बिजनेस का विस्तार भी कर सकती हैं, क्योंकि यह आपको अच्छा खासा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह शनि आपके भाग्य स्थान, पराक्रम स्थान को देखेगा। अब जब शनि भाग्य स्थान में बैठ के भाई पराक्रम स्थान को देखता है तो आपको अपनी बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। भाइयों की अपेक्षा बहनों से ज्यादा मधुर संबंध बनेंगे, उनसे सहयोग भी मिलेगा और आगे चलकर अगर आप अपनी बहनों के साथ कोई नया कार्य करना चाहती हैं तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे शनि बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी को धन दे रही हैं, देना बहुत आवश्यक है, तो सबसे पहली बात तो वो आपके घर का
या आपका बहुत खास होना चाहिए, उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अगर आप धन दे रही हैं तो लिखा पढ़ी अच्छी तरह से करके ही दीजिए। साथ ही अगर कोई आप प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहती हैं या कुछ इस तरह का, तो आप पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बल्कि एक बार के बजाय 2 बार पढ़िए, फिर आप उस पे सिग्नेचर कीजिए, जिससे कि आपको किसी तरह का धोखा नहीं। अब आइए हम बात करने वाले हैं राहु का। देखिए, राहु का मतलब ही होता है उपद्रव। अब राहु आपके अष्टम घर में बैठा है। आपके स्वास्थ्य के मामले में ये थोड़ा सा उन महिलाओं को जो जिनका पीरियड अनियमित रहता है, उनके स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इसके लिए आपको पानी अधिक पीना चाहिए। जल, ये राहु पति से विवाद अक्सर करवा ही देता है। पति का अच्छा खासा मूड है, कहीं चलो घूमने का मूड है, कहीं पिक्चर देखने का या होटल पे खाना खाने का, ये राहु कुछ ना कुछ उपद्रव करवा देगा, कुछ ना कुछ मूड ऑफ कर देगा। आज नहीं प्लान है, जाने दो, रहने दो। ये चीज से आपको बचना चाहिए। आप अगर ना भी जाएं अपने पति के साथ घूमने टहलने कहीं भी इस तरह का, तो उनको प्रेम से समझा के अपनी सही बात कि हम इस कारण से नहीं जा रहे हैं, क्या जो भी है, तो पति को भी बुरा न लगे। आने वाले अगले 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर पति आपको अगर प्रोत्साहित करता है टहलने घूमने का या एंजॉय का, तो आपको अच्छा लगेगा पति का प्यार देखकर। क्योंकि आप नहीं झगड़ोगे तो आपका पति आपसे नहीं झगड़ेगा। राहु की विशेषता यही है कि क्रोध आपको दिलाएगा। आप कुछ इस तरह उटपटांग बातें कर सकती हैं कि आपके पति को बुरा लग जाए। तो इस चीज को आपको विशेषकर संभाल के रहना है, क्योंकि आने वाला आपका जो 2027 है, क्योंकि 2027 में राहु, अब राहु 5 दिसंबर 2026 को यहां से आपके पति घर में आ जाएगा। राहु जब सप्तम घर में होता है तो थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है, लेकिन वहां भी प्रारंभ आपसे ही करोगे। तो इन सब बातों को देखते हुए कि राहु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम है अगर स्वास्थ्य संबंधी, उसका आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, उसका इलाज कीजिए और पानी अधिक पीजिए। दूसरी चीज यह है कि आपके घर में इस वर्ष के अंत में जाते जाते पुनः कोई अच्छा खासा धार्मिक कार्य होने का योग बनेगा, और उससे क्या होगा कि आपका उसमें सारे परिवार के एकत्र होने से मन अति प्रसन्न रहेगा और आप भी बड़ी खुशी खुशी प्रसन्न मुद्रा में अपने सभी नातेदार रिश्तेदारों का आदर सत्कार करती रहेगी। तो देवियों, ये तो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपको अगर हो सके तो चांदी का चौकोर कॉइन अपने पर्स में रखिए, कहीं भी रखिए, या चांदी का कुछ चीज पहनती है पायल वगैरह तो कोई समस्या नहीं है। इस वर्ष आपको सफेद रंग का रुमाल पेन कुछ अपने पास जरूर रखना चाहिए। अगर आपको कुछ सिर दर्द या क्रोध अधिक आता है तो आपको मोती 3 से 4 कैरेट का चांदी की अंगूठी में बनाकर छोटी उंगली में सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सब परिवार भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और खड़ग भगवान का, कार्तिकेय महाराज का पूजा पाठ करने से आपको भी अति लाभ होगा, मन अति प्रसन्न रहेगा। और हो सके तो सोमवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा भोजन आदि करवाएंगे, इससे भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। तो देवियों, अभी मैंने आज आपको नए वर्ष 2026 का जो वर्ष कुंडली के बारे में बताया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क करके अपना फलादेश ले सकते हैं। नमस्कार।